Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विटामिन ए क्या होता है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से कौन से ऐसे 10 साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसको इनटेक करके हम विटामिन ए की डिफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लेट्स गेट स्टार्टेड। विटामिन ए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि विटामिन फैमिली से बिलोंग करता है और विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन्स होते हैं जो फैट के साथ मिलकर यानी कि ऑयल के साथ मिलकर बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। अदरवाइज अगर हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ विटामिन ए यानी विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में जा रहा है और उस वक्त उसके साथ फैट नहीं है तो विटामिन ए का हमारी बॉडी में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन ए एब्ज़ॉर्ब जब भी होगा, उसको विटामिन ए को बॉडी में लॉक तभी करेगा जब फैट साथ में होगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी एबिलिटी ये है कि वो ट्रैवल करता है फैट के साथ। मीन्स फैट के साथ ट्रैवल करेगा और बॉडी में फैट के साथ ही स्टोर्ड होगा। तो जब ये गो टू होता है थ्रू सेल वॉल यानी हमारा जो सेल वॉल है उसके थ्रू जब जाता है तो एब्जॉर्ब होता है बाय द हेल्प ऑफ फैट, क्योंकि सेल वॉल के अराउंड में उसकी सराउंडिंग में जो लेयर्ड होती है वो होती है लिपिड की लेयर यानी फैट की लेयर, जिसकी वजह से वो उस सेल वॉल के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट के साथ ही हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होगा। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। यही वजह है कि हमारी बहुत सारी कॉस्मेटिक क्रीम्स में विटामिन ए की बजाय रेटिनॉल लिखा हुआ होता है। तो ये वही रेटिनॉल क्रीम्स हैं जिसमें विटामिन ए डाला जाता है ताकि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके सिस्टिक एक्नी और एक्नी प्रोन्स वगैरह से। तो विटामिन ए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फंटेस्टिक विटामिन है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में, जो कि फर्दर मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। फर्स्ट सिम्टम ये है विटामिन ए की डिफिशिएंसी का, ड्राई आइज़। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी है तो हमारी आइज़ जो हैं वो ड्राई होने स्टार्ट हो जाएंगी। और विटामिन ए हेल्प करता है टीयर ग्लैंड्स की प्रोडक्शन में। टीयर ग्लैंड्स वो होते हैं जो आंसुओं को बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लुब्रिकेटिंग टीयर्स, यानी कि ऐसे टीयर्स जो जिनके अंदर लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि बैरियर होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आइज़ की, और प्रोटेक्शन होती है ये आइज़ की, ये ग्लैंड्स। तो अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है तो इट मीन्स कि ड्राई आइज़ हैं, और वो ड्राई आइज़ इसीलिए हैं क्योंकि विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से लुब्रिकेटिंग टीयर्स ग्लैंड्स नहीं बन रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आइज़ ड्राई हो रही हैं, रेड हो रही हैं, इची हो रही हैं। सेकंड सिम्टम ये है विटामिन ए की डिफिशिएंसी का कि आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर ड्राई पैचेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्राई स्किन होगी, बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन होगी, बहुत ज़्यादा पैची स्किन होगी, एक्जिमा प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्जिमा कॉज हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी ड्राइनेस जो एक्सट्रीम पर हो रही है हमारी बॉडी पर, सो इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो गई है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी डाइट में विटामिन ए को इंक्लूड करें। थर्ड सिम्टम ये है विटामिन ए की डिफिशिएंसी का कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है, जिसमें होता क्या है कि विजन क्लियरली नहीं होता। जिस पर्सन के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसको क्लियरली दिखता नहीं है रात में, और उसको डिफ़िकल्टी होती है ड्राइविंग करने में। रात के टाइम उसको क्लियरली विजुलाइज़ नहीं होता। और विटामिन ए बिल्ड करता है रॉड्स एंड कॉन्स को। रॉड्स एंड कॉन्स क्या हैं? वो एक ऐसे सेल्स हैं जो हमारी आइज़ के रेटिना में होते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि दिन में क्लियरली कितना दिखना है और रात में कितना दिखना है। तो रॉड्स एंड कॉन्स
ऐसे सेल्स हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी आईसाइट के, हमें दिखाने के, हमें विजुलाइज करवाने के। तो अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो वो रॉड एंड कॉन्स बिल्टअप नहीं होंगे, जिसकी वजह से रात के टाइम पर देखने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। फोर्थ सिम्टम ये है विटामिन ए की डिफिशिएंसी का, साइनस इन्फेक्शन। साइनस इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पीपल्स उससे सफ़र कर रहे होते हैं। लाइक उनको साइनस प्रेशर होता है, साइनस हेडेक होता है, रेगुलर ड्राई नोज़ होती है, यानी कि सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, सर में बहुत दर्द होता है, नोज़ बहुत ड्राई हो रही होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं विटामिन ए की डिफिशिएंसी के। और विटामिन ए एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बिल्ड करता है प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन को। म्यूकस मेम्ब्रेन सेल्स एक ऐसे मेम्ब्रेन सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को आने नहीं देते, एंटर नहीं होने देते, वायरस को एंटर नहीं होने देते और वायरल इन्फेक्शन से बचा कर रखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो विटामिन ए हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को फॉर्मेट करने में, उसको बनाने में हेल्प करती है और हमें साइनस इन्फेक्शन से बचाती है। तो अगर आपको साइनस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीना ख़राब रहता है, सर में दर्द रहता है सीना ख़राब होने की वजह से, और आपका सर दर्द करता है, रेगुलर ड्राई नोज़ रहती है, तो आप अपने विटामिन ए लेवल को बैलेंस में करें। फिफ्थ सिम्टम विटामिन ए की डिफिशिएंसी का ये है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है अगर बॉडी में मैन हो या विमेन हो, उसकी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाए। तो हमें अपने विटामिन ए की डिफिशिएंसी को बैलेंस रखना है, उसको मेंटेन रखना है ताकि इनफर्टिलिटी कॉज ना हो, क्योंकि विटामिन ए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू बिल्ड अप द हेल्दी स्पर्म सेल्स इन मैन। मैन के अंदर, आदमियों के अंदर जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसको हेल्दी प्रोड्यूस करवाता है, हेल्दी प्रोडक्शन करवाता है स्पर्म सेल्स की। और जो विमेंस होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके एग्स को, हेल्दी एग्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके रिजल्ट में फर्टिलिटी जो होती है वो हेल्दी कॉज होती है, हेल्दी फर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो हेल्दी फर्टिलिटी कॉज नहीं होगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। विटामिन ए हेल्प करता है मियोसिस में। मियोसिस क्या है? ये एक सेल डिवीजन है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें सेल डिवाइड होते हैं और उसके रिजल्ट में बेबी बॉर्न होता है या बेबी फॉर्म होता है। तो सेल डिवीजन और मियोसिस में हेल्प करते हैं विटामिन ए, जिसके रिजल्ट में रिप्रोडक्शन कॉज होती है। तो विटामिन ए को अपनी डाइट में मेंटेन रखना है ताकि इनफर्टिलिटी कॉज ना हो और हेल्दी डिवीजन हो सेल्स की और रिप्रोडक्शन भी हेल्दी हो। सिक्स सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी ये है थ्रोट्स एंड चेस्ट इन्फेक्शन। अगर आपको फ्रिक्वेंटली चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, फ्रिक्वेंटली थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेटर है कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी है आपकी बॉडी में। तो आपको अपना फ़ौरन से टेस्ट करवाना होगा विटामिन ए का, ताकि उस टेस्ट में ये क्लियरली पता चल जाए कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन आइदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या फिर किसी और मेडिकल सिचुएशन की वजह से हो रहा है। तो अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, आपको फ्रीक्वेंटली थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपने फिर अपनी डाइट में एक्टिव फॉर्म का विटामिन ए जो है वो इंक्लूड करना होगा। फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन जब भी होता है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए ताकि वो हमारे सपोर्ट कर सकें, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, सपोर्ट करता है और चेस्ट इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। सेवन सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी है सिस्टिक एक्नी। वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सिस्टिक एक्नी जो है कॉज हो जाती है आपके स्किन पर। बट
अगर सीवियर किस्म की सिस्टिक एक्नी हो रही है और ठीक नहीं हो रही है और आपके पस वाली और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन वाली आपकी एक्नी आपके फेस पर हो गई है या आपके बैक पर हो गई है, तो आपको फ़ौरन से अपना बेसलाइन टेस्ट करवाना होगा, जिसमें विटामिन ए का टेस्ट होगा, विटामिन ए लेवल का टेस्ट होगा, जिससे आपको अगर ये पता चलता है, टेस्ट में ये आता है कि आपके अंदर विटामिन ए की बहुत ही एक्सट्रीम वाली डिफिशियंसी है, सो इट मीन्स दैट कि वो जो आपकी सिस्टिक एक्ने हो रही है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है, जिससे क्या होता है कि रेडनेस होती है स्किन पर, ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं और लो लेवल ऑफ विटामिन ए होता है, जिसकी वजह से आपकी सिस्टिक एक्ने कॉज हो रही होती है। तो अपनी फेस को सिस्टिक एक्ने से बचाने के लिए आपके फेस पर एक्सट्रीम किस्म की एक्ने ना हो जाए, अपनी डाइट में विटामिन ए को बैलेंस अमाउंट में इंटेक करना होगा। यही वजह है कि विटामिन ए को विटामिन ए वाली जो क्रीम्स होती हैं वो लगाने के लिए दी जाती हैं, ताकि आपके फेस पर एक्ने ना हो। तो फेस पर लगाने के साथ साथ आपको अपनी बॉडी में इंटेक भी करना होगा, अपनी बॉडी में भी भेजना होगा विटामिन ए को। 8 सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी ये है डिलेड ग्रोथ। वो प्रेग्नेंट विमेंस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी डाइट में विटामिन ए को इंक्लूड नहीं करती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विटामिन ए वाले फूड्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह नहीं इंटेक करती हैं, उनकी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है। जब मदर में विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो अल्टीमेटली जो जो बेबी है उस मदर का, उसकी जो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, वो डिलेड हो जाएगी, वो रिटार्ड हो जाएगी। क्योंकि मदर की डिफ़िशियंसी है विटामिन ए की और बच्चे को विटामिन ए नहीं मिल रहा है उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ जो है वो डिले होगी और जब बच्चा जो है, बेबी जो है, जब वो बॉर्न होगा, तो उसकी ग्रोथ जो है वो इम्प्रॉपर होगी। तो बच्चे की या बेबी की ग्रोथ को प्रॉपर और जल्दी वो ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो, वो करने के लिए जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी बेबी डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए को इंटेक करना होगा, ताकि विटामिन ए की वजह से बेबी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। नाइन्थ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी ये है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपकी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो गया है, सो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन ए नेसेसरी है टू द कन्वर्जन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि है T4 हार्मोन। थायराइड का T4 हार्मोन कन्वर्ट होता है T3 हार्मोन्स में। इसकी कन्वर्जन के लिए ज़रूरी होता है कि विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर हो, और अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन जो कि T4 इंटू T3 है, उसकी कन्वर्जन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से बचने के लिए हमें अपनी बॉडी में विटामिन ए लेवल को बैलेंस में रखना होगा, मेंटेन करना होगा। ऐसी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने होंगे, ताकि वो हमें विटामिन ए मिल सके और हाइपोथायराइडिज्म से हम बच सकें। दी लास्ट बट नॉट लीस्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी ये है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से भी कॉज हो सकता है, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी ग्रेटली इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स एंड ब्लैडर स्टोन्स को। सो वो पीपल्स जिनके अंदर किडनी स्टोन्स कॉज हो गया है, वो अपने बेसलाइन टेस्ट में विटामिन ए लेवल का भी टेस्ट करवाएं, ताकि पता चल सके कि जो किडनी स्टोन्स कॉज हुआ है आइदर वो विटामिन ए की वजह से हुआ है या कोई अनदर मेडिकल कंडीशन की वजह से हुआ है। तो आपने अपनी बॉडी में विटामिन ए लेवल को बैलेंस में रखना है, ताकि आपको किडनी स्टोन्स और ब्लैडर स्टोन्स कॉज ना हो और आप बहुत ज़्यादा पेन से बच जाएं। विटामिन ए हेल्प करता है ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, यानी कि आपके ब्लैडर में और आपकी किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की फॉर्मुलेशन होने नहीं देता। उनके लिए ब्लॉकेज के तौर पे काम करता है विटामिन ए। तो आपने विटामिन ए लेवल को प्रॉपर तरीके से डेली रूटीन में अपने डाइट के थ्रू इंटेक करना है, ताकि ताकि आपकी बॉडी में, ब्लैडर में, आपकी किडनी में स्टोन्स कॉज ना हो सके। जहाँ पर बात आती है विटामिन ए की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों हम डेफिशिएंट होते हैं विटामिन ए से, क्यों हमारे अंदर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है।
उसकी वजह ये है क्योंकि हम प्रॉपर कंज्यूमिंग नहीं कर रहे होते विटामिन ए वाली चीज़ों को। अपनी डाइट में प्रॉपर वो वाले फूड्स, वो वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंटेक नहीं कर रहे होते, जो कि ग्रेटेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन ए की। और विटामिन ए के ग्रेटेस्ट सोर्स वाले जो फूड्स हैं, वो एक्टिव फॉर्म वाले जो विटामिन ए वाले फूड्स हैं, वो हम इंटेक नहीं कर रहे होते। तो यही वजह है कि हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी होती है विटामिन ए की। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिनॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रेटिनॉइड है, जिसके अंदर रेटिनॉइड होता है, जो कि हमारे अंदर रेटिनॉइड की डिफिशिएंसी को फुलफिल करता है। तो विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल्स भी हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स स्किन केयर क्रीम्स वगैरह हैं जिस पर रेटिनॉइड या रेटिनॉल्स लिखा हुआ होता है, तो वो विटामिन ए ही होता है, जो कि हमारी एक्नी वगैरह पर, एक्नी प्रोन स्किन को लगाने के लिए दिया जाता है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में डिफिशिएंट इसीलिए होता है क्योंकि हम प्रॉपर कंज्यूमिंग नहीं कर रहे होते अपनी डाइट से फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम तो अपनी बॉडी में प्रॉपर विटामिन ए को इंटेक कर रहे हैं, भेज रहे हैं, प्रॉपर हम कंज्यूमिंग कर रहे हैं विटामिन ए वाली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड्स को, लेकिन फिर भी पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है, फिर भी सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है विटामिन ए हमारे अंदर। तो इसकी वजह ये है कि आपका जो स्टमक है वो लो एसिड स्टमक हुआ हुआ है, आपके स्टमक में एसिड रिफ्लक्स हुआ हुआ है। एसिड रिफ्लक्स ये है कि आपकी बॉडी में एसिड लेवल जो है वो इम्बैलेंस हुआ हुआ है, जो कि आपकी बॉडी में जो आप फूड खा रहे हैं उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो रही उसकी, और जब भी उसके रिजल्ट में आपको इंडाइजेशन हो रहा है, हार्ट बर्निंग हो रही है, सीना जल रहा है, ठीक है, और खाना सही से हजम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी विटामिन ए वाली जो चीज़ें हैं वो आप सही से उसको इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सही से प्रॉपर उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो पा रही है। तो अगर आप प्रॉपर एसिड रिफ्लक्स को सही करेंगे, तो आपका विटामिन ए लेवल जो है वो सही से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। अगर आपको लिवर प्रॉब्लम है, लिवर की कोई सिंड्रोम है, कोई डिजीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बाइल जूस की फॉर्मुलेशन नहीं हो पा रही। बाइल जूस एक ऐसा केमिकल है जो कि हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। आप जो भी मटेरियल इंटेक कर रहे हैं, जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, फैट उसके अंदर जो है उसकी ब्रेक डाउन करेगा। और विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि फैट के थ्रू ही वो एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। तो जब बाइल जूस, बाइल केमिकल जो आपके लिवर से बनता है, वो ही नहीं बन पा रहा, और वही आपके फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, आपके फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, तो फिर कैसे विटामिन ए जो है वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। तो हमें अपने लिवर प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट हैं उनको चाहिए कि अपने लिवर की जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ, ताकि बाइल जूस जो है वो प्रॉपर एक्सक्रीट हो, प्रॉपर उसमें से जो है वो रिलीज़ हो, ताकि वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन यानी विटामिन ए को जो है वो एब्ज़ॉर्ब करवा सके हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पा रही एसिड रिफ्लक्स की वजह से, यानी कि स्टमक में एसिड लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, उस वजह से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें ये करना होगा कि एप्पल साइडर विनेगर को इंटेक करना होगा बिफोर मील्स, यानी कि एक गिलास पानी में हाफ स्पून एप्पल साइडर उसमें मिक्स करके वो इंटेक करना होगा बिफोर मील्स, ताकि आपका जो स्टमक है वो उसके जो केमिकल है यानी उसके जो एसिड है वो बैलेंस में आ जाए, और वो हमारे विटामिन ए लेवल को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनको इनटेक करके हम अपनी विटामिन ए की डिफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं, हम विटामिन ए लेवल को फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी बॉडी में। प्री विटामिन ए सोर्स, प्री विटामिन ए फूड सोर्स हैं जिसमें इंक्लूड है स्पिनच यानी पालक, कैरेट यानी गाजर, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। ये एक ऐसे फूड सोर्सेज हैं जो कि प्री विटामिन प्रोवाइड करते हैं। और एक्टिव विटामिन फूड सोर्स वो हैं जिनमें इंक्लूड है लिवर यानी बीफ लिवर हो गया, और प्योर बटर हो गया जो खालिस मक्खन होता है, एग्स, चीज़, ये तमाम चीज़ें इसमें एक्टिव विटामिन ए इंक्लूड होते हैं। और कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए।
कॉड लिवर ऑयल आप अपनी बॉडी में इंटेक करने के लिए आप उसको सप्लीमेंट के तौर पे भी इंटेक कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं, न्यूट्री फैक्टर के सप्लीमेंट है कॉड लिवर ऑयल का, बहुत सारे अदर सप्लीमेंट हैं जो कि आपको कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स प्रोवाइड करते हैं। वो आप अपनी डेली बेसिस में अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपकी विटामिन ए लेवल की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो फुलफ़िल हो जाएगी। अपेरेंटली कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स इस तरह दिखते हैं, येलो कलर के होते हैं और आप इसको इंटेक करें अगर आपके अंदर विटामिन ए की डिफ़िशियंसी है, आप इसको जब भी इंटेक करें, और अगर आपके अंदर विटामिन ए की डिफ़िशियंसी नहीं है, तो आप इसको तब भी इंटेक करेंगे। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन ए की जो कॉड लिवर वाले जो कैप्सूल्स हैं, उसको इंटेक करेंगे, तो आप क्लियरली रिज़ल्ट देखेंगे कि आपकी आईसाइट जो है, आपका विज़न जो है वो इम्प्रूव हुआ है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत इम्प्रूव होगी। आपने अपनी डाइट में विटामिन ए लेवल को मेंटेन रखना है विद द हेल्प ऑफ फूड सोर्सेज़ एंड विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट। कॉड लिवर ऑयल के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, डिफरेंट मार्केट स्टोर्स में अवेलेबल हैं। न्यूट्री फैक्टर के स्टोर से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, न्यूट्री फैक्टर के आउटलेट से भी आप ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं, जो कि 500 mg के हैं। वो आप उसको लें और उसको इंटेक करें डेली बेसिस पे 1 कैप्सूल। So thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon, like this video and share with your all friends. Allah Hafiz.